अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बापू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तार। Putting me in jail is unjust. So I have no alternative but to register a moral protest. My fast unto death is to wake up the powers in London. शिशिर बाबू, ये खाना कौन खाएगा? आपके काका तो आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल? Listen, Mr. Bose. It's 2 weeks already. I will not allow you to die on my hands. Please understand. I'm not against you. It is the government you represent. I have an order here from the governor to feed you by force if you not eat on your own. Iska muh khol ke khana khilao. The country will erupt if he dies in jail. What am I to do, sir? He refuses to listen to reason. A dead Sabash may turn out to be more dangerous than a live Sabash. I'm afraid I cannot guarantee that he will not die in jail. Then set him free. Let him go home. Sir. But see that he is kept surrounded by a wall of men, day and night. नमस्ते दादा। बापू का तारा है। क्या लिखा है? Regret inability to interfere notwithstanding regard and friendship for Bose brothers. Stop. Cannot lift ban without their apologizing for indiscipline. M.K. गांधी। लगता है बापू हमारे खिलाफ अड़ी गए। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे विचारों के। जो भी हो, बापू ने कह दिया है कि सुभाष की जीत मेरी हार। और कांग्रेस कमेटी में तुम प्रेसिडेंट होकर भी अकेले पड़ गए थे ना। मुझे नहीं लगता बापू मानने वाले हैं। सारा देश उनके साथ है। बापू जैसा कोई मास लीडर है ही नहीं, और हिंसा के इस्तेमाल से ही उन्होंने अंग्रेजों को 2 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बापू ने अपने देशवासियों की नफ्स तो पकड़ ली है, मगर अपने दुश्मन के चरित्र को अभी तक नहीं समझा है। वरना इतनी बार धोखा खाकर भी अंग्रेजों पर भरोसा करके फिर से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने तो फैसला कर लिया है कि समझौते के दिन लद गए हैं और हमें आर पार की जंग का ऐलान करना ही होगा।
और इस तार के जवाब में बापू को विलियम टेल पर लिखी कविता भेजना चाहता हूं जो बचपन में आपने मुझे सुनाई थी। किसी के सामने यह सर कभी झुका ही नहीं, सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो, मेरे जमीर की आवाज मिट नहीं सकती। काकू, आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठो। रेडियो की आवाज बढ़ा देना जरा। जी। शिशिर, हमारा एक काम तुम कर पाओगे? जी काकू, बताइए क्या करना है? तुम गाड़ी अच्छी तरह से चला लेते हो ना? जी काकू। गुड। फिर शायद तुम्हें मुझे किसी दिन लंबी ड्राइव पर ले जाना पड़े। पर याद रखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जरा एक चाय देना भाई। एकदम गरम खबर है। क्या? अभी अभी शिशिर बाबू को कमरा में बुला के बात की सुभाष दादा ने। क्या बात की? सुनाई नहीं दिया रेडियो के कारण। रेडियो? मतलब रेडियो की आवाज बहुत ऊंचा था, इसीलिए नहीं सुना। पर फिर दादा ने मुझे एक कमरे में बुला के बताया कि वो आज फिर बैगन भाजा खाएंगे। डर! सारा दिन खाने के अलावा तुम्हारा सुभाष बाबू और कुछ नहीं करता है क्या? पता नहीं क्यों सरकार इतना डरता है उनसे। एनी माई, तुम अंदर कुछ देखते सुनते भी ऐसे ही बोलते रहते हो। इधर आ, इधर आ। वो देखते हो रिक्शा से कौन उतरा है? ईला, ये चिट्ठियां आज ही पोस्ट करवा दो। जी। अस्सलाम वालेकुम मियां अकबर। मैं सोच ही रहा था आए क्यों नहीं। वालेकुम अस्सलाम सुभाष बाबू। ईला, निमाई से कहो चाय ले आए। जी काका। कुर्सी करीब ले आइए, आपसे दिल की बात करनी है। जी, हम तो हमातन गोश हैं सुभाष बाबू, फरमाइए। बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूं, मगर किसी न किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे या फिर मेरी जान ही ले लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान छोड़कर रूस चला जाऊं, काबुल के रास्ते। आप तो एक बार हुआ है उस तरफ। जी हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या रूस आपकी मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा? जो साम्राज्यवाद का विरोधी है वो अंग्रेज हुकूमत का भी दुश्मन हुआ ना। और यही कारण है रूस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक क्रांतिकारी फौज बनाने में हमारी जरूर मदद करेगा। अब वक्त आ गया है, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। भाई, आपकी फितरत बिल्कुल जियालों की सी है, पर इस वक्त आपकी सेहत साथ देगी? आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, आप बस मुझे सरहद पार करवा दें और फिर वहां से रूस। जी हाँ, वो दिल्ली पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए, और किसी मदद की जरूरत होगी तो बताइएगा। जी जी। Tell me, why did Akbar Shah come to see Bose? Sir, my information is that he came to consult Bose regarding the All India Forward Bloc Conference in Delhi. And will Bose attend the meeting? No, sir. He's too weak to travel after his hunger strike. But he went to the Congress meeting on a stretcher. He had to, because Gandhi's men suspected he was feigning an illness. Whatever it is, see that he does not leave Calcutta. I do not want him out of my sight. Left to me, I would keep him in prison for the rest of his life. तभी तो मैंने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का मन बना लिया है माँ। तो फिर क्या आप श्री औरबिंदो के पौंडीचेरी आश्रम चले जाएंगे काकू? हो सकता है। ये भी कोई उम्र है दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास लेने की, वो भी ऐसी हालत में? तुम चिंता मत करो माँ, ईला पर्दे के पीछे मेरा खाना पहुंचा दिया करेगी और जो मुझे चाहिए होगा मैं लिखकर आप लोगों को बता दिया करूंगा। तुझसे बात करना तो दीवार से सर टकराना है। शरद, तू ही समझाना इस पागल को।
माँ, आज से पर्दे के पीछे रहकर मैं एकांतवास करूंगा। इस मौन व्रत में ध्यान करूंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, भोजन भी दिन में एक ही बार करूंगा। इस तरह 15 दिन तपस्या करने के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। माँ, मैं यहां रहूं या कहीं और, तुम्हारे दिल में ही तो रहूंगा ना। सुभाष, सुभाष, दादा,